वेलकम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं बॉक्स मॉडल पे, जिसमें हम वन बाय वन आपको सारे स्टेप सिखाएंगे कि कैसे क्या आपको दिमाग में रखना है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कैसे है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा बॉर्डर। ठीक है, चलिए हम आपको सिखाते हैं बॉर्डर। सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। अब VS कोड ओपन करने के बाद एक नई फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं इसमें, बॉक्स मॉडल 1.html। ये हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। डोंट सेव। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको बॉक्स बॉर्डर दिखाना ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाल देते हैं बॉर्डर, BORDER। ठीक है, अब बॉर्डर में क्या है, सबसे पहले हम बॉर्डर आपको कैसे सिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, वेलकम टू अनमोल सर क्लास। ठीक, अब हेडिंग बनाने के बाद हमको क्या करना है, पैराग्राफ बना लेना है। तो पैराग्राफ में हम लिखते हैं लॉरेम 25 LTZ। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ बना लेते हैं, इसमें लिखते हैं लॉरेम 80। ठीक है, अब तीसरा पैराग्राफ बना लेते हैं हम, पैराग्राफ लॉरेम 120। ठीक है, अब हमने ये कुछ पैराग्राफ बना लिए। चलिए हम इसका आउटपुट ओपन करके देखते हैं आउटपुट हमारा कैसे आता है। चलिए इस पर नहीं आ रहा है, एक मिनट दिखाते हैं। CSS ओपन कर लिया हमने। ओपन करने के बाद हमको बॉक्स मॉडल 1 वाली फाइल ओपन करनी है। हमने बॉक्स मॉडल 1 की फाइल ओपन कर ली। अब ये देखिए, ये हमारा पहला हेडिंग आ गया, फिर पैराग्राफ 1, फिर पैराग्राफ 2, फिर पैराग्राफ 3। ठीक, अब इसमें क्या है, बॉर्डर देके हम देखते हैं कि कैसे हम बॉर्डर देंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा ओपन हो जाए, 1 सेकेंड। ठीक है, ये बॉर्डर हमारा, आउटपुट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको क्या देना है, बॉर्डर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगा देते हैं इसमें स्टाइल। स्टाइल के अंदर H1 में देना है ना हमको, तो H1 के अंदर हम देंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर सबसे पहले हम क्या देंगे, बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, तो बॉर्डर स्टाइल कि हमारा बॉर्डर कैसा होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि सिर्फ एक डार्क लाइन होनी चाहिए, तो मतलब सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक डार्क लाइन आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब हमको सॉलिड तो मिल गया बॉर्डर। अब नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर विथ। ठीक, अब हम इसको कर देते हैं, जो थिकनेस होती है इसकी, तो हम कर देते हैं 4 पिक्सल। ठीक, 4 पिक्सल। अब देखिए भाई, ये थिकनेस हो गई इसकी। ठीक, अब 4 पिक्सल के बाद अब हमको चाहिए बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर हमको चाहिए ब्लू। ठीक है, तो हमने कंट्रोल से प्रेस। ठीक है, तो हमारा बॉर्डर कौन सा कलर का आ गया, ब्लू कलर का आ गया। ठीक है, अब ये जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब क्या है, आपको एक चीज़ और दिखा दें हम, जैसे पैराग्राफ हम लेते हैं, तो पैराग्राफ में अगर जैसे हमने लिख दिया बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक, ये शॉर्ट हैंड होता है। ठीक है, ये अलग अलग हमने लिखा, और ये क्या किया मैंने, एक ही लाइन में डिस्कस कर दिया। 2 पिक्सल क्या, इसकी विथ होगी, सॉलिड क्या, इसका स्टाइल होगा, ब्लैक क्या, इसका कलर होगा।
सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए पैराग्राफ लिया था ना, तो सब पैराग्राफ में देखिए इक्वली आ गया। अब स्टाइल क्या है, स्टाइल अगर हमको चेंज करनी है, जैसे सबसे पहले हम आपको इसमें दिखाते हैं। अब इसमें हमने ले लिया डैश्ड, ठीक, बॉर्डर की स्टाइल होती है एक टाइप की, ठीक है। अब ये देखिए डैश 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 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, डॉटेड, डॉटेड लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, सब पूरा डॉटेड 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 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको अगर इसमें स्टाइल चेंज करनी है तो इसमें भी हम यही कर सकते हैं, डॉटेड, ठीक, डॉटेड कर दिया। अब देखिए सब डॉटेड आ गए, है ना। अच्छा, ये है हमारी बॉर्डर क्लास, ठीक है। ये था हमारा बॉर्डर क्लास, ठीक है। अब सेकंड क्लास आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल दैट, थैंक यू। चलिए क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन करने के बाद हम यहीं पे क्या करते हैं, यहीं पे हम एक नई फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम होगा बॉक्स मॉडल 2.html, ठीक है, 2.html इसको बना लिया हमने। अब बॉक्स मॉडल 2.html में हम क्या बताएंगे, आपको इसमें बताएंगे हाइट और विड्थ। तो HEIGST विड्थ, ठीक है। इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं। तो हेडिंग में ले लेते हैं वेलकम टू अनमोल सर क्लास, ठीक है। हमने एक हेडिंग ले ली। हेडिंग लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक हम डिव ले लेते हैं, डिव, ठीक है। डिव ले लिया हमने इसमें, और डिव के अंदर हमने पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ के अंदर हमने ले लिया लॉरेम, लॉरेम इंटू 4, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, अच्छा है। अब लॉरेम इंटू 4 ले लिया हमने। अब लॉरेम 4 लेने के बाद अब हमको क्या करना है, डिव लेना है। फिर से नहीं, डिव नहीं लेंगे, अब हम लेंगे स्पैन, स्पैन लेंगे। स्पैन लेने के बाद हम पी लेंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद हम क्या लेंगे, लॉरेम, लॉरेम इंटू 2, हाँ लॉरेम इंटू चलो 3। अब हमको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ठीक है, अब हम इस अपने आउटपुट पे आ जाते हैं। आउटपुट आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉक्स मॉडल 2 की फाइल ओपन कर लेते हैं। बॉक्स मॉडल 2 की फाइल हमने ओपन कर ली। अब इसमें क्या है, हमारा ये हेडिंग आ गया, ये लॉरेम 1 आ गया, लॉरेम 2 आ गया, मतलब डिव 1 आ गया, स्पैन 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें करते क्या है हम लोग, इसमें चलिए क्लास नहीं देते हैं क्योंकि सिर्फ डिव और स्पैन और हेडिंग अलग ही अलग है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें स्टाइल लेते हैं। स्टाइल लेने के बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बॉर्डर बता देते हैं, बॉर्डर, हाँ सॉरी H1 लिया है ना हमने, H1 लिया ना, ठीक। H1 लेने के बाद इसमें लगा देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। चलिए जल्दी से हम अपनी आउटपुट फाइल ओपन कर लेते हैं, बॉक्स मॉडल 2। बॉक्स मॉडल 2 हमारा ओपन हो चुका है, इसको कट कर देते हैं। बॉक्स मॉडल 2 हमारा ओपन हो चुका है। अब क्या करते हैं, ये हमारा इस पे बॉर्डर आ गया हाइट हेडिंग पे। अब इसमें क्या करते हैं, डिव को भी हम दे देते हैं, ठीक है, डिव को भी हम दे देते हैं बॉर्डर, डिव को रहने देते हैं, पी को देते हैं बॉर्डर, ठीक। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ कि हाँ ये मेरा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये हमारा क्या है, बॉर्डर लग गया, ठीक। अब इसमें हाइट विड्थ बता रहा था आपको, ठीक है। तो अब इसमें हम ले लेते हैं डिव,
ठीक है, डिव ले लिया हमने। अब इसमें हम हाइट इंक्रीज़ करते हैं, HEIGHT, हाइट इंक्रीज़ करते हैं हम 350 पिक्सल। ठीक, अब ये देखते हैं इसमें हाइट इंक्रीज़ हुई। हाँ, डिव में हमारे हाइट इंक्रीज़ हो गई 350 पिक्सल। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर का क्यों नहीं हुआ ये? तो हम बता दें, ये आपने सिर्फ बॉर्डर दिया है, बॉर्डर उतने में ही आता है जितने में आपका टेक्स्ट लिखा होता है। ठीक है, अब लीजिए हम इसमें क्या करते हैं, विथ करते हैं, विथ। तो विथ हमारी क्या हुई, विथ हमारी हमने ले ली 50%। ठीक है, विथ हमारी हो गई 50%। ठीक है, ये हमारी विथ हो गई, ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, अब स्पैन में भी हम ट्राई कर लेते हैं। स्पैन में हम इसको ट्राई कर लेते हैं, स्पैन में हमने ट्राई कर लिया इसको। अब यही सेम चीज़ हम इसको देख के देखते हैं, कंट्रोल से, सॉरी, कंट्रोल सी और कंट्रोल पेस्ट, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए स्पैन में कुछ वर्क नहीं कर रहा है, हाइट विथ कुछ वर्क नहीं कर रहा है स्पैन में। देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 40% कर दे रहे हैं, इसको हम 650% कर दे रहे हैं। इसको सेव करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। इसमें कुछ वर्क नहीं हो रहा है, इसमें कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है। डिव की बात कर रहे हैं तो हाइट विथ आपने जितनी दी, विथ आपने दी इसको 50%, तो इसने 50% विथ ले ली। अब इसके बाद हाइट कहा ना आपने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने हाइट ली, क्योंकि ये डिव है ना। और बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर सिर्फ जितना टेक्स्ट होता है उतने पे ही आता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये। अब इसको क्या करते हैं, कंट्रोल वाई और सेव। अब देखिए, अब हमने पैराग्राफ पे दिया, तो पैराग्राफ ने क्या किया, हाइट अपनी इतनी ले ली। ठीक, विथ उसने क्या ली, अपने हिसाब से 50% एब्ज्यूम कर ली। ठीक, यही चीज है हमारा हाइट विथ का कॉन्सेप्ट। ठीक, ये था हमारा हाइट विथ का कॉन्सेप्ट। इसको हम यहाँ से, इसको हम इतना सेव करते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए हमने सिर्फ पैराग्राफ को दिया। ठीक, पैराग्राफ को हमने दिया। अब देखिए पैराग्राफ को हमने दिया तो उसने क्या किया, 50% इसने अपने आप ले लिया। ठीक, डिव और स्पैन दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। वेलकम क्लास। अब हम आपको सिखाने वाले हैं मार्जिन एंड पैडिंग, जो कि हमारा बॉक्स मॉडल का ही पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, VS कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड हमने ओपन कर लिया, ओपन हो गया VS कोड हमारा। और VS कोड ओपन होने के बाद हमने क्या किया, इसमें एक 1 सेकेंड, चलिए हम ये ओपन कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। ठीक, अब क्या है, इसमें हम एक और नई फाइल बनाने वाले हैं। CSS में फोल्डर में हम बनाने वाले हैं बॉक्स मॉडल 3.html। ठीक, हमने एक नई फाइल बना ली इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने क्या किया, ये कर दिया। अब इसमें हम क्या सिखाने वाले हैं आपको, मार्जिन एंड पैडिंग। तो मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक, तो मार्जिन एंड पैडिंग सिखाने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम डिव बना लेते हैं। ठीक, तो डिव बना लिया हमने इसमें, और इसके अंदर हम P बना लेते हैं, पैराग्राफ। इसके अंदर हम लॉरेम लिख लेते हैं 25 @z। ठीक है, लॉरेम लिख लेते हैं इसमें हम 60, थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। बॉक्स मॉडल 3 हम ओपन कर लेते हैं अपना। बॉक्स मॉडल 3 ओपन कर लिया। अब इसमें क्या है, हमारा ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, पैराग्राफ हमारा ये आ गया। अब
ये हमारा डिव हो गया। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक, अब अच्छा लग रहा है। अब इसमें करना क्या है, मार्जिन और पैडिंग देनी है ना। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, एक मार्जिन के लिए हमने बना लिया। अब एक यही सेम, चलिए सेम बनाना है तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसमें मार्जिन पैडिंग हमको दिखाना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बॉर्डर ले लेते हैं। पहले हम बॉर्डर ले लिया हमने, इसके अंदर किस में लेंगे, स्टाइल लेते हैं। सबसे पहले स्टाइल लेने के बाद हम पी लेते हैं। पी लेने के बाद इसमें लगाते हैं बॉर्डर। रुक जाइए, इसमें नहीं करते हैं, डिव को देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, डिव को देते हैं और इसके अंदर हम लगाते हैं बॉर्डर। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक, तो सेव करते हैं इसको, हम रिफ्रेश करते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, आई थिंक पैराग्राफ हटा दें तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस पर। तो हमने पैराग्राफ इसमें हटाया। हटाने के बाद अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, BR दे देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसमें करते क्या हैं हम इसमें, अब इसमें हम सिखाने वाले हैं आपको मार्जिन पैडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे स्टाइल देके हम देखते हैं। ठीक है, अलग अलग देना है ना इस वजह से। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, मार्जिन। ठीक है, मार्जिन देते हैं 20 पिक्सल। ठीक, सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, अब क्या है मार्जिन, आप एक चीज़ देखिए कि मार्जिन क्या है, लेफ्ट से आया, ठीक है, टॉप से आया, लेकिन हाँ, लेफ्ट से आया, टॉप से आया, राइट से आया, बॉटम से आया, हर जगह से आया। ठीक है, मार्जिन हर जगह से आया। ठीक, अब इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम देते हैं पैडिंग, स्टाइल पैडिंग। ठीक, पैडिंग देते हैं इसमें हम 20 ही पिक्सल देते हैं इसमें पैडिंग। ठीक है, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए इसने क्या किया, 20 पिक्सल। देखिए मार्जिन और पैडिंग में आपको क्या चीज़ दिखी कि बॉर्डर जो है हमारा, ठीक है, बॉर्डर के बाहर का पार्ट हमारा क्या है, मार्जिन है, और बॉर्डर का अंदर का पार्ट हमारा क्या है, पैडिंग है। ठीक है, तो मार्जिन क्या है हमारा, अब इसमें देखिए इसने बाहर से सिर्फ इतनी जगह छोड़ दी, इतनी जगह छोड़ दी, इतनी जगह छोड़ दी, और इतनी जगह छोड़ दी। ठीक, और पैडिंग ने क्या किया, इनसाइड की जगह छोड़ी, इतनी जगह छोड़ी, इतनी जगह छोड़ी, इतनी जगह छोड़ी, और इतनी जगह छोड़ी। ठीक है, तो मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट यही है हमारा। अब बहुत डाउट है कि सर हम मार्जिन जो है सिर्फ लेफ्ट से देना चाहते हैं, हम ऊपर से नीचे से इधर उधर नहीं देना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं हम इसमें। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ठीक है, तो इसने क्या किया, सिर्फ टॉप से दिया। ठीक, लेफ्ट, ठीक, इसने ठीक, इसने सिर्फ लेफ्ट से दिया। ठीक, बॉटम, ठीक है, इसने सिर्फ बॉटम से दिया। अब इसके बाद क्या है हमारा, राइट। ठीक है, इसने राइट से भी मार्जिन दिया। ठीक, ये देखिए राइट से इसने मार्जिन दे दिया। ठीक, अब ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं, पैडिंग टॉप। ठीक, पैडिंग टॉप से इसने दे दिया। 1 सेकेंड। ठीक, अब पैडिंग ये देगा लेफ्ट से, सॉरी, लेफ्ट से, तो इसने लेफ्ट से पैडिंग भी दी। ठीक, अब इसके बाद
राइट से तो राइट से भी देगा, ठीक। अब बॉटम से तो बॉटम से भी ये देगा, ठीक। चारों तरफ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलिए हम आपको मार्जिन पैडिंग का, आपको हमने ये सब कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। मार्जिन पैडिंग से आपको एक चीज़ और बतानी बाकी है कि इसमें क्या होता है, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो एक चीज़ आप नोटिस करिए कि आपको इस साइड में देखिए थोड़ी सी जगह दिख रही है, इस साइड में थोड़ी सी जगह दिख रही है, ठीक है, इस साइड में थोड़ी सी जगह दिख रही है, ठीक है। तो ये चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह होती है, ठीक है। वो इसलिए होता है कि वो समझते हैं कि हम थोड़ा सा नहीं समझ आ पाते हैं, तो इस वजह से ऑटोमेटिक वो मार्जिन दे देते हैं कि और अच्छा लगे, इफेक्टिव लगे, लेकिन हमको मार्जिन नहीं चाहिए होता है। तो उसमें क्या होता है, एक होता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारा होता है जिसमें हम स्टार लगाते हैं और मार्जिन को कर देते हैं 0 पिक्सल, ठीक है। और 1 मिनट, और मार्जिन को कर देते हैं 0 पिक्सल और पैडिंग को कर देते हैं 0 पिक्सल, ठीक है, 0 पिक्सल, ठीक। अब ये चीज़ आप देखिए कि यहाँ से मार्जिन पैडिंग देखिए बिल्कुल गायब हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें हम आपको क्या बताएं, देखिए बिल्कुल हमारा सिंपल सा नॉर्मल सा सब कुछ है कि इसमें मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, बिल्कुल निल कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमको चाहिए होता है वहाँ पे हम लगाते हैं, जहाँ पे नहीं चाहिए होता है वहाँ पे नहीं लगाते हैं। अब इसमें एक शॉर्ट हैंड भी आता है मार्जिन पैडिंग में, ठीक है। तो चलिए हम आपको मार्जिन पैडिंग का हम आपको शॉर्ट हैंड भी सिखाते हैं। ये मार्जिन ले लिया हमने, मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन में हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले हमारा क्या होता है, टॉप, फिर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2 पिक्सल, हाँ लिख देते हैं 20 पिक्सल, ठीक। फिर 40 पिक्सल, ठीक। फिर 60 पिक्सल, ठीक। फिर 80 पिक्सल, ठीक। अब ये देखिए डिव हमने दिया, ठीक है, तो सब में होगा, ठीक है। 20 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, ठीक है। चारों तरफ हम जो है ये शॉर्ट हैंड अप्लाई कर सकते हैं, पैडिंग में भी कर सकते हैं यही चीज़ें। तो पैडिंग में हम क्या करते हैं, पैडिंग ले लिया हमने और इसके अंदर भी हम यही सब एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं, वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर भी हमने यही कर लिया। अब देखिए सब सेम सिस्टम है, 20, 30, 40, 50, ठीक है। मतलब वही 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80, ठीक है। तो ये था हमारा मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। तो क्लास आज की वीडियो हम फिर से लेके आ गए हैं, इसमें हम आपको सिखाएंगे कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट हमारा क्या होता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं, वीएस कोड ओपन कर लिया, ठीक है। ये हमारा लास्ट कोड था, ठीक है। अब इसमें हम आपको बताने वाले हैं फोर्थ। चलिए इसका आउटपुट हम देख लेते हैं, आउटपुट हमारा ये है, ठीक है। इसमें हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, इसका ये सब, ठीक है, हटा दिया। इसी वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं इसको, ठीक है, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। तो इसमें हम देते हैं बॉर्डर, किसको देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर देते हैं अपने डिव को देते हैं, डिव को दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर दे दिया हमने, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब इसमें देखिए, अब एक चीज़ देखिए आप, ये देखिए एल है, ठीक है। ये होता है हमारा, ये सब जितना लिखा हुआ है हमारा क्या है, कंटेंट है, क्या है हमारा, कंटेंट है, ठीक। अब आप ये देखिए जितनी चीज़ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ बॉर्डर से ही छू के देखिए निकल रहा है, ठीक है। तो ये अंदर का पार्ट जो होता है ये हमारा होता है, जो लिखना वाला पार्ट हमारा है ये सब हमारा है कंटेंट,
ठीक है। ये देखिए ये सब हमारा क्या है, कंटेंट। ठीक, अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा बॉर्डर। ठीक, इसके बाहर हमारा क्या है, इसके बाहर हमारा है मार्जिन। ठीक है, और बॉर्डर के अंदर देखिए ये सारी चीज़ें देखिए जो है। ठीक है, अब इसके बीच में एक थिन लेयर है। ठीक है, उसको कहते हैं पैडिंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम एक पैडिंग देके देखते हैं, पैडिंग। ठीक है, पैडिंग देते हैं इसको हम 2 पिक्सल। ठीक, 2 पिक्सल हमने पैडिंग दी। अब आप एक चीज़ देखिए कि इसने जो थिन लेयर थी उसको हल्का सा इंक्रीज कर दिया, 2 पिक्सल इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं मार्जिन, इसको कहते हैं बॉर्डर, इसको कहते हैं पैडिंग, और इसको कहते हैं कंटेंट। हमारा बॉक्स मॉडल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही हमारा ये है। बॉक्स मॉडल मतलब हर चीज़ कोई ना कोई एक डिब्बे में है, चाहे वो डिब्बा दिखे चाहे वो डिब्बा ना दिखे, लेकिन हमारे कंटेंट के ऊपर एक बॉक्स, कंटेंट हमारा एक बॉक्स में रखा हुआ है। देखिए जैसे ये देखिए कंटेंट हमारा ये एक बॉक्स में रखा हुआ है। ठीक, कंटेंट हमारा एक बॉक्स में है। इसके बाद देखिए हल्की सी सफ़ेद लाइन आ रही है क्योंकि हमने 2 पिक्सल पैडिंग दी है। ठीक है, तो ये जो सफ़ेद लाइन आ रही है हमारी अंदर साइड में, ये देखिए ये जो हल्की सी सफ़ेद लाइन आ रही है इसको कहते हैं पैडिंग। ठीक है, कि बॉर्डर से हमारे कंटेंट की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा बॉक्स हो गया। अब तीसरा बॉक्स हमारा क्या है, ये जो ब्लैक बॉक्स है मतलब बॉर्डर, ये हमारा तीसरा बॉक्स हो गया। अब तीसरे बॉक्स के बाद क्या है, ये हमारा चौथा बॉक्स जो कि है मार्जिन। जब हम लोग प्रैंक करते हैं ना तो हम लोग करते हैं, जैसे एक हमने गिफ्ट लिया। ठीक है, जैसे हमारे फ़ोन है तो हमने क्या किया, इस फ़ोन को हमने एक डिब्बे में रखा, फिर उस डिब्बे को हमने दूसरे डिब्बे में रखा, फिर उस डिब्बे को मैंने तीसरे डिब्बे में रखा। ठीक है, तो बस वैसे ही हमारे पास ये बॉक्स मॉडल का सिस्टम है। और इसमें चाहे कोई भी हम वेबसाइट ले लें, जैसे हमने ले लिया गांधी जी। ठीक है, हमने इसमें ले लिया गांधी जी, विकिपीडिया ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें आप देखिएगा, इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब बॉक्स में हैं। जैसे ये हमने इतना लिखा है, ये यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये एक बॉक्स है हमारा। ठीक है, ये हमने लिखा है, ये दूसरा बॉक्स है हमारा। इस टाइप से मल्टीपल टाइप के बॉक्सेस हैं, उसी को हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे, और बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट, थैंक यू एंड जय हिंद क्लास।